सुंदरपुर नामक गांव में रामकिशन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बेहद गरीब था और अपनी पत्नी, बेटी और बूढ़ी माँ के साथ छोटी सी झोपड़ी में जीवन व्यतीत करता था। रामकिशन के पिता का कई साल पहले एक दुर्घटना में निधन हो गया था। तब से वह अकेले ही पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहा था। वह बेहद ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति था। अपने पिता द्वारा छोड़ी गई थोड़ी सी जमीन पर खेती करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन रामकिशन खेत में काम कर रहा था। तभी गांव का थानेदार वहां आया। रामकिशन, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर हुई है। मैं तुम्हें थाने ले जाने आया हूँ। लेकिन साहब, मैंने क्या किया? तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है। उनका कहना है कि जिस जमीन पर तुम खेती कर रहे हो वह असल में उनकी है और तुमने उसे जबरदस्ती हथिया लिया है। साहब, मैं सीधा साधा आदमी हूँ। ये जमीन मेरे पिता की थी। उनके गुजर जाने के बाद से मैं इस पर खेती कर रहा हूँ। आखिर चाचा जी ऐसा झूठ कैसे बोल सकते हैं? तुम्हारे चाचा ने असली कागजात दिखाए हैं जिससे साबित होता है कि जमीन उनकी है। अगर ये जमीन तुम्हारी है तो कागज लाओ। पास ही के खेत में काम कर रहे काका, जो ये सब सुन रहे थे, रामकिशन के पास आए। काका, कृपया घर जाकर माँ से जमीन के कागज ले आइए। मुझे साहब को दिखाना है। काका तुरंत घर गए, लेकिन थोड़ी देर बाद खाली हाथ लौटे। बेटा, घर में कोई कागज नहीं मिले। रामकिशन, अब देर मत करो, चलो थाने। थानेदार रामकिशन को थाने ले गया। अगली सुबह रामकिशन के चाचा और उनका बेटा उसी खेत में खड़े होकर बात कर रहे थे। वाह मंगू, तूने तो कमाल कर दिया। रामकिशन के घर से कागज चुरवाकर और उसकी माँ से हस्ताक्षर करवाकर सारी जमीन अपने नाम कर ली। हाँ पिताजी, अब रामकिशन जेल में सड़ेगा और ये जमीन हमारी हो जाएगी। उनकी बातें रामकिशन का दोस्त रामू, जो पास ही छिपा हुआ था, सुन रहा था। रामू तुरंत थाने पहुंचा और थानेदार से रामकिशन से मिलने की अनुमति मांगी। थानेदार ने उसे अनुमति दे दी। रामू ने रामकिशन से मुलाकात की और सारी साजिश बताई। भाई रामकिशन, तुम्हारे चाचा और उनके बेटे ने तुम्हारे खिलाफ झूठी शिकायत की है। उन्होंने तुम्हारे घर से कागज चुरा लिए और तुम्हारी माँ से धोखे से हस्ताक्षर करवा लिए हैं। भाई रामू, अगर तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे तो मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भाई, तू बस बता क्या करना है। रामकिशन ने रामू को अपनी योजना बताई। रामू योजना सुनकर तुरंत कार्रवाई करने निकल पड़ा। रामू रामकिशन के चाचा के पास काम मांगने जाता है। मालिक, आप इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। क्या यहाँ मुझे कोई काम मिल सकता है? नहीं नहीं, मेरे पास पहले से ही बहुत मजदूर हैं। तुम यहाँ से जाओ। मालिक, दया करें, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अबे भाग यहाँ से। एक बार बोल दिया कि काम नहीं है, फिर क्यों पीछे पड़ा है? अच्छा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आपके पास तो काम नहीं है, लेकिन रामकिशन का पता तो बता सकते हैं मालिक। तू उसके पास क्यों जाएगा? वो तो जेल में है। जेल में है? मैंने तो उसके बारे में कुछ और सुना है। चलो, कोई बात नहीं, मैं उसके घर चला जाता हूँ। बेटा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इसे बुलाओ और पता करो कि आखिर इसने रामकिशन के बारे में क्या सुना है। अरे भाई, इधर आ जरा। हाँ मालिक। ठीक है, तू मेरे खेत में काम कर सकता है। कल से काम पर आ जाना। नहीं मालिक, मैं तो आज से ही काम शुरू कर सकता हूँ। बस मुझे जगह बता दीजिए। मंगू रामू को अपने खेत में लेकर जाता है। ये रहा तुम्हारा काम करने का स्थान। अगले दिन खेत में रणधीर और उनका बेटा मंगू ये देखने के लिए खेत पर आते हैं कि रामू काम कैसा कर रहा है। मंगू, ये रामू तो बहुत मेहनती है। इसने तो अकेले ही 4 मजदूरों का काम कर दिया है। हाँ पिताजी, ये वाकई बहुत मेहनती है। अरे रामू, तुम्हारी मेहनत देखकर मैं बहुत खुश हुआ। आखिरकार तुमने हमारा दिल जीत ही लिया। अरे मालिक, क्यों? ये तो मेरा फर्ज है। रामू, अच्छा, अब ये बताओ कि आखिर रामकिशन के बारे में तुमने क्या सुना है? मालिक, मैं तो सिर्फ काम की तलाश में था। मैंने बस उसका नाम सुना था कि उसके पास भी जमीन है। काम के लिए मैं उसके पास चला जाता, शायद वहां कुछ काम मिल जाता। अच्छा, अब ज्यादा बातें मत करो। मुझे और पिताजी को एक शादी में जाना है।
2 दिन लगेंगे वापस आने में। तुम ठीक से काम करते रहना, मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। नहीं नहीं मालिक, आप बेफिक्र होकर जाइए। रामू 2 दिन खेत में खड़ी मेहनत करता है। 2 दिन बाद रामू खेत में काम कर रहा होता है, तभी उसे खेत में एक मानव कंकाल मिलता है। ये देखकर वह परेशान हो जाता है और मालिक को बताने जाने ही वाला होता है कि अचानक वहाँ थानेदार आ जाते हैं। अरे भाई, ये किसका खेत है? जी साहब, ये खेत तो मेरे मालिक रणधीर जी का है। इतने में रणधीर और मंगू भी वहाँ आ जाते हैं। अरे भाई, थानेदार साहब, क्या बात हो गई? इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? क्या ये खेत तुम्हारा है? जी हाँ, ये खेत मेरा ही है। तो फिर चलो थाने। तुम्हारे खेत में ये मानव कंकाल मिला है, इसका मतलब तुमने यहाँ किसी को मारकर छुपाया है। ये सुनकर रणधीर और मंगू दोनों परेशान हो जाते हैं। साहब, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे मालिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाँ हाँ साहब, रामू हमें अच्छे से जानता है, हम लोग ऐसे नहीं हैं। साहब, ये सच कह रहा है। मुझे नहीं पता कि मेरे खेत में ये कंकाल कैसे आया। देखिए रणधीर जी, अब यह मामला गंभीर है। तुम्हारे खेत में कंकाल मिला है तो तुम दोनों में से कोई ना कोई जेल जरूर जाएगा। अब तय करो कि आखिर कौन जाएगा। रणधीर, मंगू और रामू कुछ दूरी पर जाकर आपस में बात करते हैं। बेटा रामू, अब तू ही कोई रास्ता निकाल और हमें इस मुश्किल से बचा ले। मालिक, मैं ऐसे कैसे रास्ता निकाल सकता हूँ? सबसे पहले मुझे पूरी बात बताइए। क्या सच में आपने किसी को मारकर यहाँ छुपाया है? अरे नहीं नहीं रामू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ये कंकाल आपके खेत में कैसे आया? बेटा रामू, मैं तुम्हें एक राज की बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन वादा करो कि इसे सुनने के बाद तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे और मेरी मदद करोगे। मालिक, मैंने आपका नमक खाया है। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि नमक का कर्ज हमेशा चुकाना चाहिए। आप बेफिक्र होकर बताइए, इसके बाद ही मैं कुछ रास्ता निकाल सकता हूँ। बेटा रामू, ये जो जमीन है ये पहले मेरे भतीजे रामकिशन की थी। हमने एक साजिश रचकर उसे जेल भिजवाया और उसकी सारी जमीन अपने नाम करवा ली। अब अगर तू मुझे पुलिस से बचा ले तो मैं इस जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। ठीक है मालिक, आप परेशान मत होइए, मैं सब समझ गया। लेकिन एक बात बताइए, आपके लिए जमीन ज्यादा मायने रखती है या आपकी जान? अरे बेटा रामू, ये कैसा सवाल है? जब जान ही नहीं रहेगी तो इस जमीन का क्या करेंगे? तो फिर ठीक है मालिक, आप दोनों के बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। आपको पुलिस के सामने यह साबित करना होगा कि आपने यह जमीन कुछ दिन पहले रामकिशन से गलत तरीके से हथियाई थी। आप इसे लिखकर पुलिस को बताइए ताकि मामला हत्या से जुड़ने के बजाय जमीन विवाद पर आ जाए। क्या इससे हम जेल जाने से बच सकते हैं? मालिक, अगर आप सच्चाई पुलिस को बता देंगे तो हो सकता है कि मामला हत्या से अलग हो जाए, वरना पुलिस आपके ऊपर हत्या का आरोप भी लगा सकती है। यह आपका आखिरी मौका है। जमीन लौटाने और अपनी सच्चाई कबूल करने से ही आप बच सकते हैं। रणधीर रामू की बात मानने का फैसला करता है और पुलिस के सामने अपनी सच्चाई कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। थानेदार साहब, आप मुझे गिरफ्तार करने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, बताइए। कुछ दिन पहले आपके थाने में रामकिशन नामक एक व्यक्ति आया होगा जिस पर जमीन हड़पने का मामला चल रहा है। अरे हाँ हाँ, मुझे याद है, उसका नाम रामकिशन है। लेकिन इसका इस मामले से क्या संबंध है? थानेदार साहब, असल में ये जमीन उसी की थी। हम तो बस एक साजिश रचकर ये जमीन उससे हड़प लिए थे, लेकिन अब मैं वह केस वापस लेने को तैयार हूँ। मुझे यह जमीन नहीं चाहिए। ये कंकाल कहाँ से आया ये भी रामकिशन को ही पता होगा। हाँ थानेदार साहब, आप रामकिशन को यहाँ बुलवा लीजिए, वह खुद बताएगा कि यह जमीन उसी की है। ठीक है, मैं रामकिशन को बुलाता हूँ। कुछ देर बाद रामकिशन वहाँ पहुँचता है। साहब, यह जमीन मेरे पिताजी की थी। उनके गुजर जाने के बाद मैंने इस पर खेती करना शुरू कर दिया था। मैं कई वर्षों से यहाँ खेती कर रहा हूँ। मेरे पास इसके कागज भी थे, लेकिन मेरे चाचा ने उन्हें गायब करवाकर मेरे खिलाफ उल्टा मामला दर्ज करवा दिया और मुझे जेल भिजवा दिया। देखा थानेदार साहब, मैं बेगुनाह हूँ। यह जमीन उसी की है, इसे ही जेल में ले जाइए। मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता जब तक मुझे इस जमीन के असली कागज नहीं मिल जाते। इतने में मंगू वहाँ कागज लेकर पहुँचता है।
जिसमें लिखा होता है कि ये जमीन रामकिशन की है। हाँ हाँ, अब मुझे सारी कहानी समझ आ गई। चलो रामकिशन, अब तुम्हें जेल चलना पड़ेगा। साहब रुकिए, मुझे आपसे और भी कुछ बताना है। साहब, यह कंकाल प्लास्टिक का है और इसे मैंने ही यहां रखा था ताकि मेरे दोस्त को उसकी जमीन वापस मिल सके। मैंने रणधीर की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। मेरा दोस्त रामकिशन बिल्कुल बेगुनाह है। अच्छा, तो यह बात है। थानेदार साहब, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। मैं अब अपने भतीजे को कभी परेशान नहीं करूंगा। ठीक है रामकिशन, अब तुम अपनी जमीन पर शांतिपूर्वक खेती कर सकते हो। और रणधीर, याद रखना, अगली बार कोई गलत हरकत की तो तुम्हें सीधे जेल जाना होगा। रामू की समझदारी और ईमानदारी से रामकिशन को उसकी जमीन वापस मिल जाती है